Good morning to all. This is Navni Jangar from Mother's Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 4 of class 8. The name of chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि था अपने ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट, यानी अतीत के झरोखे या फिर अतीत की झांकियां। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, बिपिन चौधरी की याददाश्त है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें जो क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिचुएशन बनती है चैप्टर के अंदर, देखो। एवरी मंडे, हर मंडे को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से जब वो घर आता है, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो बिपिन चौधरी कहाँ रुकता है? बिपिन चौधरी रुकता है जो नया बाजार है, वहाँ पर जो दुकान है कालीचरण की, वहाँ पर रुकता है किताब खरीदने के लिए। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? रुकना, आना। ठीक है, ड्रॉप इन। आना या रुकना, ड्रॉप इन। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स। क्या पढ़ता है वो क्राइम स्टोरी पढ़ता है, और क्या पढ़ता है? और पढ़ता है घोस्ट स्टोरीज, और पढ़ता है थ्रिलर्स। ठीक है, क्या होता है थ्रिलर्स? थ्रिलर्स का मतलब होता है रोमांचक कहानियां। ठीक है, जिसमें सस्पेंस होता है। ही हैज टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। अब क्या कहा गया आगे कि उसको एक साथ 5 किताबें खरीदनी होती है ताकि पूरे हफ्ते काम चल सके। ठीक है, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक मतलब, इसका मतलब है ताकि वो अपना पूरा हफ्ता गुजार सके। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, मतलब कि वो लोगों से इतना मिलता जुलता नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ ही दोस्त थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उसको बेवजह की बातें करना पसंद नहीं था। क्या होता है आइडल चैट? बेवजह बातें करना, टाइम पास करना। टुडे, आज, एट कालीचरण के यहाँ, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम थ्रू क्लोज क्वार्टर्स। ठीक है, आज क्या हुआ? आज बिपिन बाबू को कालीचरण के जब यहाँ वो रुका था किताबें खरीदने के लिए, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि पास में जो क्वार्टर है, जो रहने की जगह है, वहां से कोई उसे देख रहा हो। He turned around, वो पीछे घूमा, and found himself looking at a round face, और उसने देखा कि उसने यह पाया कि कोई राउंड फेस का आदमी उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे देख रहा है। लुकिंग मैन, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए साइलेंस। ठीक है, मतलब मीक यानी क्या भेजो? चुपचाप रहने वाला, शांत रहने वाला। इस पर भेजो। फिर भेजेगा कहाँ पर? मीक यानी क्या होता है? क्वाइट, शांत रहने वाला। ठीक है, शांत दिखने वाला जो आदमी था, हु नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, मतलब अब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ब्रोक इनटू यानी क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट करना। उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। अब विपिन बाबू ने उससे पूछा कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो, क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब उस आदमी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। अब क्या बोलता है वो बोलता है हम एक पूरे वीक में हर रोज मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। ठीक है, क्या बोला कि मैंने तुम्हारे लिए एक कार अरेंज करी थी, कार का इंतजाम किया था, जो तुम्हें हुड्रू फॉल्स यानी हुड्रू झरने पर लेकर जाती थी। इन 1958, कब?
1958 में। इन रांची, रांची के अंदर। माय नेम इज प्रीतम लाल घोष। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है प्रीतम लाल घोष। कौन बोलता है? सॉरी, परिमल घोष। क्या नाम है उसका? उसका नाम है परिमल घोष। किसका नाम है ये? वो जो आदमी है जो विपिन बाबू को देख रहा था, उसका नाम है परिमल घोष। रांची, कौन पूछता है ये बात? ऐसे पूछता है विपिन बाबू, पूछते हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, अब विपिन बाबू को एहसास हुआ दैट इट वाज नॉट ही, कि वह जिसकी वो बात कर रहा है वो आदमी वो विपिन बाबू नहीं है, बट दिस मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक, लेकिन ये जो आदमी है वो गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। बीन यानी होना, बी यानी होना, बीन यानी हुआ, और बीन यानी हो चुका। ठीक है, वो कभी भी रांची में नहीं थे। He had been at the point of he had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" ठीक है, वो क्या बोल रहा है? हाँ, कि मैंने इसके बारे में जानने का सोचा तो था, लेकिन कभी मैं गया नहीं। He smiled and said, अब वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, "Do you know who I am?" उसने बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrow. The man raised his eyebrow. अब आदमी ने क्या किया? अपनी आईब्रो उठाई। Bit his tongue, और थोड़ी सी अपनी जीभ, and said, और कहा, Do I know you? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? Who doesn't know विपिन चौधरी? कौन विपिन चौधरी को नहीं जानता? विपिन बाबू now turned toward the bookshelves and said, अब विपिन बाबू क्या हुआ? अब विपिन बाबू कहाँ पर घूमा? जो किताबें रखने वाली जगह है वहां पर घूमा, एंड सेड, और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, वन ऑफन डज मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब है कि हर इंसान कभी कभी गलती करता ही है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया था। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब उस आदमी को जोर से हंसी आ गई। What are you saying, मिस्टर चौधरी? उसने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी? You had a fall in हुड्रू and cut your right knee. वो कहता है कि आप हुड्रू में गिर गए थे और आपके जो राइट नी है, जो घुटना है, उस पर चोट आई थी। I brought you iodine, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। I had fixed up a car for you to go to नेतरहाट the next day. ठीक है, मैं आपके लिए कार लेकर आया था और आप उस कार से अगले दिन नेतरहाट गए थे। बट यू कुडंट, लेकिन आप नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? रिकॉल यानी क्या होता है? याद आना, रिकॉल मतलब पुरानी बात याद करना। रिकॉल यानी क्या होता है? पुरानी बात याद होना। Someone else you know was also in Ranchi at that time. ठीक है, उसने बोला कि किसी और को भी आप जानते हो जो उस समय रांची में था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उसका नाम क्या है? वो मिस्टर दिनेश मुखर्जी है। You stayed in a bungalow, आप एक बंगलो में रुके थे। You said you didn't like the hotel food and would prefer to have meals cooked by a बावर्ची, कि आपने कहा था कि आपको होटल में रुकना पसंद नहीं है और आपको होटल के खाने से बढ़िया क्या लगता है?
एक बावर्ची है जो घर में खाना बनाता है, उसका खाना अच्छा लगता है। प्रीफर यानी क्या होता है? प्रीफर का मतलब होता है जब आपके पास दो चॉइस होती है, आप उस चॉइस में से पहली चॉइस कौन सी होती है आपकी, उसको बोलते हैं प्रीफर करना। ठीक है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी वो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर कि आपने क्या हुआ था, आपकी मून लैंडिंग के बारे में बहस हो गई थी। रिमेंबर, याद आया कुछ? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। ठीक है, क्या बोला उसने कि मैं आपको और बताता हूँ, आप क्या रखते थे, आप हमेशा अपने पास एक बैग रखते थे, इसके अंदर क्या होता था, जिसके अंदर बुक्स होती थी। ऑन योर साइट सीइंग स्ट्रिप, जहाँ पे भी आप घूमने जाते थे वहां पे भी। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने चुपचाप रहे, है ना, वो चुपचाप रहे। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, उसने बोला कि आप 1958 के अंदर कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड, आदमी ने कहा अक्टूबर की। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू क्या बोलता है, नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 1558 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, क्या बोला कि उसने ऐसा बोला, विपिन बाबू ने ये बोला कि 58 के अंदर मैं अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में पूजा कर रहा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गुड डे बट द मैन डिडंट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, विपिन बाबू ने क्या बोला, गुड डे, आपका दिन अच्छा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि विपिन बाबू ने उसको अलविदा कहने की कोशिश करी, लेकिन वो जो आदमी है वो वही रहा और बोलता चला गया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, कि एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी। इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगलो का जो वरांडा है वहां पर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बातें कही थी। यू सेड, आपने कहा, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड और दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, कि आपने आपकी जो आपकी पत्नी उसको आपने 10 साल पहले ही खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, ठीक है, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन विच इज वाई यू डोंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और आपने ये भी कहा था कि आपका जो एक आपका इकलौता भाई है वो पागल होके मर गया था, इसीलिए आप जो रांची के अंदर मेंटल हॉस्पिटल है वहां पर आप विजिट करने नहीं गए। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब विपिन बाबू ने किताबों के लिए पैसे चुका दिए थे। एंड वाज लिविंग द शॉप, और जब शॉप से जा रहा था। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, ठीक है, और अभी भी वो आदमी क्या कर रहा था, अभी भी वो आदमी उनके साथ कंप्लीट अविश्वास से देख रहा था। अटर यानी क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, अटर मतलब कंप्लीट। अटर मीन्स कंप्लीट, वो कंप्लीट अविश्वास के साथ उनको देख रहा था। ठीक है, कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी वही है और उसको कुछ भी याद नहीं है। विपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन द वर्तमान स्ट्रीट, ठीक है, बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब विपिन बाबू की जो कार है वो पूरी सेफ्टी के साथ कहाँ पर पार्क थी, लाइट हाउस सिनेमा के पास वर्धमान स्ट्रीट में खड़ी हुई थी। He told the driver as he got into the car, जैसे ही वो कार में बैठा उसने अपने ड्राइवर को कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा के पास चलो। गंगा क्या मतलब, गंगा के पास ले चलो। विल यू सीताराम, क्या तुम चलो सीताराम? सीताराम कौन है, विपिन बाबू का ड्राइवर है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, ठीक है, सीधी रोड पर चलते हुए विपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder, ठीक है, विपिन बाबू को क्या हुआ, विपिन बाबू को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। रिग्रेट यानी क्या होता है, पछतावा। उनको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ किस बात का, कि जो इंट्रूडर है, क्या होता है इंट्रूडर,
इंट्रूडर का मतलब होता है दखल अंदाजी करने वाला, ठीक है, दखल देने वाला। इंट्रूड यानी क्या होता है, दखल देना, और इंट्रूडर दखल देने वाला। कि जो दखल देने वाला आदमी वहां पर खड़ा था, उसकी बातों को इतना ज्यादा अटेंशन देने के लिए उनको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। He had never been to रांची, वो कभी भी रांची नहीं गया था। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट he should forget such incident which took place only 6 or 7 years ago। ठीक है, क्या बोलता है कि ये जो घटना हुई थी, जो 6 या 7 साल पहले घटना हुई थी रांची के बारे में, कि वो उसको कुछ भी याद नहीं रहे, ये क्या है, ये बहुत ही इनकन्विंसिबल है। इनकन्विंसिबल क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी, कन्विंस का मतलब क्या होता है, कन्विंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मना लेते हैं, और इनकन्विंसिबल जब हम किसी चीज को नहीं मना पाते हैं। ठीक है, ये नहीं मानने लायक है। ठीक है, तो विपिन चंद्रा बोलता है, विपिन चौधरी ये बोलते हैं कि जो चीज 6 या 7 साल पहले हुई थी उसको मुझे कुछ भी याद नहीं रहे, ऐसा मानना सही नहीं है। He had an excellent memory, कि उसकी मेमोरी कैसी है, बहुत ही शानदार है। Unless विपिन बाबू had reeled, जब तक कि उसके सिर पर कोई चोट नहीं लग जाती। क्या बोला विपिन बाबू बोल रहा है कि कुछ चीज, जो ऐसी चीज जो 6-7 साल पहले हुई थी उसको मुझे याद नहीं रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत तेज है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है तब कोई दो चीजों के अंदर कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, एक सही हो तो एक गलत हो, उसको बोलता आता है अनलेस, जब तक कि नहीं। ठीक है, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं विपिन बाबू हैड रील्ड, कि जब तक कि विपिन बाबू के सिर में जब चोट नहीं आ जाती तब तक ऐसा नहीं हो सकता। Was he losing his mind, मतलब was he losing his mind मतलब क्या हुआ इसका, वो कोई पागल तो नहीं हो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस है उसमें हमेशा काम करता है, रोजाना काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, ये बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उसके पास एक जिम्मेदारी वाली जॉब है। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong। ठीक है, कि कभी भी कुछ गलत हो, इस चीज के बारे में उसको हमेशा जानकारी रहती है, वो हमेशा अवेयर रहता है इस बारे में। Only today he spoke for half an hour at an important meeting। ठीक है, और यहाँ तक कि आज उसने 1.5 घंटे की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बातें भी करी थी। एंड यट, और फिर भी द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वो आदमी जो है वो उनके बारे में बहुत सारी बातें जानता है। जो वर्ड है ए ग्रेट डील मतलब बहुत सारा, ए ग्रेट डील इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा। क्या है ये भी एक फ्रेज है, बहुत कुछ। ठीक है, मच मैनी। हाउ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ तक कि उसको तो कुछ ऐसी बातें पता है जो सबको पता होनी चाहिए। इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट होता है जो ऑब्वियस है, जो साफ है, क्लियर है, उसको बोलते हैं अपन इंटीमेट। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों का बैग, वाइफ्स डेस्क, और उसकी वाइफ की जो मौत है, ब्रदर्स इंसैनिटी, और उसके भाई का जो पागलपन है। द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। ठीक है, और उसकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी, वो रांची जाना था। नॉट ए मिस्टेक, कोई गलती नहीं थी। ए डिलेबरेट लाई मतलब क्या, एक साफ झूठ। इन इन 1508, 1958 में, ड्यूरिंग द पूजा के दौरान, ही वाज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज पैलेस। वो कहाँ पे था, वो अपने जो हरिदास बागची है उसका फ्रेंड है कानपुर में, वो उसके साथ था। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू
was to write. जो अभी विपिन बाबू को करना था वो लिखना था. No, there was no way of writing to Haridas. ठीक है. Vipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife to Japan some weeks ago and didn't have his address. ठीक है. लेकिन विपिन बाबू को याद आया कि उसका जो फ्रेंड है वो कुछ ही हफ्ते पहले अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया है और उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है, इसलिए वो उसको लेटर भी नहीं लिख सकता इस चीज के बारे में पूछने के लिए. बट वेयर वाज द नीड ऑफ प्रूफ. लेकिन सबूत की जरूरत क्या है? लेकिन सबूत की जरूरत कहाँ है? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. तो खुद को यह पता है कि वो कभी रांची नहीं गया था. And that was that. और यह जो है वो यही तथ्य है. ठीक है. जो अपना वर्ड आया है that was that, ये भी क्या है? ये एक फ्रेज है. इसका मतलब क्या है? जो है सही है. इसका मतलब क्या है? ट्रुथ. जो है सही है, इसका मतलब ये होता है. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग. जो हवा की जो रिवर की जो ब्रिज है वो आ रही थी. हवा की, अब क्या बोलते हैं? रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू's माइंड. ठीक है. जो नदी है उसकी जो ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन फिर भी क्या था? विपिन बाबू के दिमाग में कुछ अजीब सा क्या था? डिस्कम्फर्ट चल रहा था. लिंगर यानी क्या होता है? लिंगर का मतलब होता है घूमना यहाँ से वहां, उसको बोलते हैं अपन लिंगर. कोई चीज अपने माइंड में चलती रहती है उसको बोलते हैं अपन लिंगर. ठीक है. अराउंड हेस्टिंग के पास विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नीज. ठीक है. अब हेस्टिंग के पास क्या किया? हेस्टिंग के पास विपिन बाबू ने क्या किया? अपने ट्राउजर है उनको, अपने जो पैंट है उसको मोड़ा और क्या किया? और अपने जो घुटने हैं वहां पर उन्होंने देखा. एंड देयर वाज ए मार्क ऑफ ओल्ड इंच लॉन्ग कट. ठीक है. तो वहां पे क्या था? वहां पर एक चोट का निशान था जो कि बहुत गहरी थी. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड. लेकिन यह बताना इम्पॉसिबल है कि जो इंजरी हुई थी, इंजरी यानी क्या होता है? इंजरी यानी होता है कट लग जाना. ठीक है. घाव होना, घायल हो जाना. ठीक है. ये जो इंजरी हुई थी वो कब हुई थी? अकड़ यानी घटित होना. had he never had a fall as a boy and cut his knee. अब क्या बोलता है? अब ऐसा बोला गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी वो जब बच्चा था तब गिरा हो और उसके वो कट लग गया हो? He tried to recall such an incident but couldn't. उसने ऐसी कोई घटना हुई या नहीं हुई थी इसको याद करने की कोशिश करी थी, बट कुडन, लेकिन उसको ऐसा कुछ याद नहीं आया कि जब वो कोई बच्चा हो और उसके घुटने पर चोट लग गई हो. देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. लेकिन तभी अचानक से विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी है उसका विचार आया. द मैन हैड सेड, कि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश जो था वो भी उसी समय रांची में था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. ठीक है. और सबसे अच्छी चीज होगी वो यह होगी कि दिनेश मुखर्जी से विपिन बाबू इस चीज के बारे में पूछ ले कि कभी वो रांची गए थे या नहीं गए थे. ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता था. इन बैनी नंदन स्ट्रीट, एक जगह का नाम है बैनी नंदन, वहां पर दिनेश मुखर्जी रहता था. व्हाट वाज अबाउट गोइंग राइट नाउ. अब क्या बोला है कि अभी जाया जाए तो कैसा रहेगा? अगर मैं अभी वहां जाऊं तो कैसा रहेगा? बट देन, लेकिन तभी, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, बट देन, लेकिन अगर वो कभी रांची गया ही नहीं हो, व्हाट वुड दिनेश मुखर्जी थिंक. दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा? इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन. ठीक है. कि अगर दिनेश बाबू कभी विपिन बाबू कभी रांची गया ही नहीं हो और उसके बारे में वो
दिनेश मुखर्जी से पूछता है, ठीक है, तो दिनेश मुखर्जी को कैसा लेगा, वो क्या सोचेगा इस बारे में। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, ठीक है, और हो सकता है शायद वो ऐसा सोचे कि विपिन बाबू है वो पागल हो रहे हैं। जो वर्ड है गोइंग नट्स, इसका मतलब क्या होता है? दिमाग खराब होना या सही नहीं चलना। ठीक है, इसके दो वर्ड है, ठीक है। गोइंग नट्स का मतलब क्या होता है? दिमाग खराब हो जाना या फिर सोचने समझने शक्ति सही नहीं होना, इसको बोलते हैं अपन गोइंग नट्स। कौन सोचता है ये बात सोचता है विपिन चौधरी। ये बात सोचता है कि अगर मैं दिनेश के पास गया और उसे कंफर्मेशन करी कि मैं वहाँ पर गया हूँ या फिर नहीं गया हूँ, अगर मैं सही में वहाँ पर नहीं गया हूँ अगर और उसके बारे में ऐसा पूछता हूँ, तो दिनेश साहब सोचेगा कि दिनेश मुखर्जी सोचेगा कि विपिन चौधरी जो है वो पागल हो रहा है। आगे देखो, नो नहीं, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, कि इससे ऐसा पूछना सही नहीं होगा। रिडिकुलस क्या होता है? जिसका कोई, रिडिकुलस का मतलब होता है बेतुका, ठीक है, बिना तुक की बात होती है उसे बोलते हैं रिडिकुलस, बिना बेतुक, इसका कोई आधार नहीं होता है। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश बाबूज सार्केज्म कुड बी, और उसे पता था कि दिनेश बाबू जब मजाक उड़ाता है तो वो कितना र्यूड हो जाता है। सार्केज्म का मतलब क्या होता है? सार्केज्म का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी को ना बातों बातों में उसका मजाक उड़ा देना और उसे पता भी नहीं चलना, उसको बोलते हैं सार्केज्म। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, ठीक है, उसका जो एसी वाला रूम था उसके अंदर उसने क्या किया, वो बैठा बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, विपिन बाबू को क्या हुआ, उसको फिर दोबारा आराम महसूस हुआ। ईज यानी क्या होता है? आराम। सच ए न्यूसेंस, मतलब क्या पागलपंती है, क्या पागलपंती है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं कि लोगों के पास कुछ करने को होता नहीं है और वो क्या करते हैं, लोगों के कामों में घुसते जाते हैं। पागल है क्या भाई? आफ्टर डिनर के बाद स्नगलिंग स्लगलिंग इन बेड, मतलब डिनर के बाद क्या हुआ, विपिन बाबू अपने बेड में चले जाते हैं सोने के लिए। विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर, अपनी नई किताब के साथ विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। विपिन बाबू जो नया बाजार है उसमें जो आदमी उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, हर एक बीतते हुए घंटे के साथ, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। उसने ये एहसास किया कि जो पिछले दिन जो बात हुई थी वो उनके दिमाग में क्या हो रही है, बार बार घूम रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना ही कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो विपिन बाबू को जो रांची घूमने गया था उसके बारे में उसे इतनी गलती कैसे हो सकती है कि विपिन बाबू रांची गया था। कौन बोल रहा है बात? ये बात विपिन बाबू सोच रहा है। किसके बारे में? उस आदमी के बारे में सोच रहा है कि अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना ही जानता है तो वो इस चीज के बारे में गलत कैसे हो सकता है कि मैं कभी रांची गया था। जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। क्या किया उसने कि लंच से पहले विपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को फोन किया जाए। रिंग अप यानी क्या होता है? फोन करना, कॉल करना। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये अच्छा होगा कि उसको फोन पर ये बात पूछ ली जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कि कम से कम यह तो होगा कि जब मैं उसको पूछूंगा तो उसके चेहरे पर जो एम्बेरसमेंट होगी वो उसको दिनेश मुखर्जी को नहीं दिखेगी। 235616, बिन बाबू डायल द नंबर, ये उसका नंबर है। हेलो, इज दैट केश, वो पूछता है कि
मुकेश है क्या? क्या मुकेश बोल रहे हैं? दिस इज विपिन हियर, विपिन बोल रहा हूँ मैं। वेल वेल व्हाट्स न्यूज? अब वो बोलता है कि हाँ बोलो क्या खबर है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट। कौन बोलता है बात? ये बात बोलता है दिनेश मुखर्जी कि मैं कुछ बस यही पूछना चाहता हूँ, इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 15/8। ठीक है, ओके बेटा, यहीं तक पढ़ेंगे। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कोई घटना जो 15/8 में हुई थी रांची के अंदर। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो बाकी सॉरी जो नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है बाकी है वो अपन पढ़ेंगे कल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।